नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आपका मेरे चैनल टेकी पवन में स्वागत करता हूं। कृपया टेकी पवन चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। आज का टॉपिक है एक्सेस डिमांड एंड इन्फ्लेशनरी गैप, आधिक्य मांग एवं स्फीतिकारी अंतराल। आधिक्य मांग, एक्सेस डिमांड, जब पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप समग्र मांग समग्र पूर्ति से अधिक हो तब ही हम उसे आधिक्य मांग की स्थिति कहेंगे। इस चित्र में और आने वाले चित्र में आप देख पाएंगे कि किस प्रकार से समग्र मांग में परिवर्तन हो रहा है, उसे हम देखते हैं। यहाँ पहले हम चित्र की व्याख्या करते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि प्रारंभिक एडी C+I है, जो कि AS बराबर AD होने के कारण EF बिंदु पूर्ण रोजगार का संतुलन बिंदु है। यहाँ राष्ट्रीय आय का स्तर OYF है, जो कि पूर्ण रोजगार को दर्शा रहा है। अब हमने माना कि समग्र मांग AD से बढ़कर AD1 हो जाती है, जिसका कारण है निवेश में वृद्धि। इसलिए हमने AD1 में अपना सूत्र लगाया है, AD1 बराबर C+I प्लस डेल्टा आई। अब चूंकि पूर्ण रोजगार का स्तर है, इसलिए पूर्ति इससे अधिक नहीं हो सकती, लेकिन समग्र मांग बढ़ गई है। तो समग्र मांग कितनी हो गई है? AD से बढ़कर AD1। तो GEF, या ये बीच का जो एरिया दिख रहा है आपको, आधिक्य मांग GEF, ये है आधिक्य मांग। और इसी आधिक्य मांग के कारण कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ेंगी तो स्फीतिकारी अंतराल का जन्म हो जाएगा। इसी एरिया को हम स्फीतिकारी अंतराल कहते हैं। अब देखते हैं इसको तालिका के माध्यम से। वही तालिका है अभी जो हमने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। इसमें भी आप देख सकते हैं आय का स्तर हमने लिया है 10-10 के अंतराल पे, 0, 10, 20 करके 60 तक। 60 का लेवल हमने लिया है पूर्ण रोजगार का स्तर, जो कि Y बराबर AS होता है, इसलिए Y की टेबल और AS की टेबल सेम है। AD हमने 30 से स्टार्ट किए करके 5 के पाड़े में लिए, 30, 35, 40 करके। अब आप देख सकते हैं प्रारंभ में अर्थव्यवस्था का संतुलन कहाँ है? जहाँ पूर्ण रोजगार का स्तर 60 है, उस वक्त AS बराबर AD 60 है, तो यहाँ संतुलन में थी। फिर हमने माना कि निवेश में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। निवेश में 10 रुपए की वृद्धि की, तो समग्र मांग प्रत्येक लेवल पे 10 बढ़ गई, तो 30 से बढ़कर 40 हो गई, 35 से बढ़कर 45 हो गई। इस प्रकार से वो फिर आगे 50, 55, 60, 65, 70 हो गई। आप देख सकते हैं पूर्ण रोजगार के स्तर के अनुरूप समग्र पूर्ति तो 60 है, लेकिन AD1 बढ़कर हो गई है 70। तो यही आधिक्य मांग का कारण है, और इसी आधिक्य मांग के कारण स्फीतिकारी अंतराल का जन्म होता है, जिसमें कीमतों में वृद्धि होती चली जाती है और उत्पादन बढ़ नहीं पाता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार से अधिक और ज्यादा संसाधनों को काम पर नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि पहले ही समस्त संसाधनों का पूर्ण कार्यकुशलता से उपयोग हो रहा है। इसलिए इस स्थिति में पूर्ति को बढ़ाया नहीं जा सकता, भले ही मांग कितनी भी बढ़ जाए। अब इसके परिणाम देखते हैं। समग्र मांग में वृद्धि से कीमतों पर बढ़ने का दबाव होता है, जिससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होगी, और इस आधिक्य मांग के कारण उपलब्ध संसाधनों की मांग भी बढ़ जाएगी, और मांग बढ़ने के कारण इनकी लागत बढ़ जाएगी, और लागत जैसे ही बढ़ती है पुनः सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि हो जाती है, और जिससे मजदूरी कीमत जाल उत्पन्न हो जाएगा। मजदूरी कीमत जाल क्या होता है दोस्तों? कि जैसे ही वस्तु की लागतें बढ़ती हैं, महंगाई बढ़ती है, मजदूर अपनी मजदूरी बढ़ाने की मांग करते हैं, और जैसे ही मजदूरों की बड़ी मजदूरी दी जाती है तो वापिस से अर्थव्यवस्था में और लागत बढ़ जाती है, फिर और कीमत बढ़ जाती है। फिर कीमत बढ़ने से फिर मजदूर कहता है हमारी मजदूरी बढ़ाओ, फिर मजदूरी बढ़ा दी जाती है, तो फिर वस्तु की लागत बढ़ जाती है। ऐसे ये क्रम चलता रहता है। मजदूरी बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, कीमत बढ़ती है, मजदूरी बढ़ती है, तो इसी को मजदूरी कीमत जाल कहते हैं। इसका समाधान क्या है? सरकार को अपनी आय को बढ़ाने और अपने व्यय को कम करने की आवश्यकता है। मौद्रिक नीति के अनुसार सरकार को महंगी मौद्रिक नीति का अनुसरण करने की आवश्यकता है, जिससे कि अर्थव्यवस्था में साख की उपलब्धता को कम किया जा सके, तथा वाणिज्यिक बैंकों को साख सृजित करने की क्षमता को संकुचित किया जा सके। आय क्या करनी चाहिए? कर लगाने चाहिए। नए कर आय, नए कर बढ़ाए जाएंगे, गैर कर आय और ऋण जनता से लिया जाएगा। महंगी मौद्रिक नीति का अर्थ होता है कि लोगों को जो ऋण मिलता है उसकी ब्याज दर बढ़ा दी जाए, ताकि लोग कम से कम ऋण लें। इससे ये स्फीतिकारी अंतराल रुक सकता है, क्योंकि जब मार्केट में पैसा कम होगा तभी उसकी मांग कम होगी। ठीक। पुनः आप चित्र में देख सकते हैं
कि एडी से बढ़कर एडी1 होने के कारण बीई इन्फ्लेशनरी गैप यानी कि स्फीतिकारी अंतराल है और यही आधिक्य मांग के कारण उत्पन्न हुआ है। थैंक यू।